हेलो दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आज हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे। ठीक है, लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू ए इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स द लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एस इक्वल टू ए। कह रहा है कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू ए इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल्स द लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एस इक्वल टू ए। कहने का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। डेट इज लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। या इसी को हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। इस लिखने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों का तीनों बराबर होता है तो क्या बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है। अब बात रही कि यहाँ पे ए फंक्शनल वैल्यू किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 और एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकालना है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 × 1 + 3 इक्वल टू 3 × 2 5 आ जाएगा ना। तो यही फंक्शन का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड फंक्शनल वैल्यू सब एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों के तीनों बराबर हो जा रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि वो फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि लिमिट मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि एल एच एल निकालना, हमको क्या निकालना है, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो इसका रूल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है ना निकालना। तो हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। वेन जब x जाएगा a के पास, देन h कहाँ जाएगा, देन h टेंड टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एल एच एल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल एच एल बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, आर एच एल। क्या, आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स, सॉरी यहाँ पे ए प्लस हम एच पुट कर दिया था, यहाँ पे ए माइनस एच पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। जब एक्स जाएगा, वेन एक्स जाएगा ए के पास, देन एच जाएगा 0 के पास। ठीक है ना। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ए क्या हो गया मेरा, आर एच एल हो गया। ठीक है, और ई तो फंक्शनल वैल्यू है। यदि ए एग्जिस्ट कर रहा है, एल एच एल एग्जिस्ट करेगा, आर एच एल एग्जिस्ट करेगा एंड फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। अब हमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम पता करते हैं कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 4, 3x + 7 इफ एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो चलिए, हमने कंटिन्यूटी का रूल क्या पढ़ा था, हमने रूल यही पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू।
ये हमने क्या पढ़ा था, लिमिट का कंटिन्यूस का रूल पढ़ा था, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमको LHL पार्ट निकालना होगा, RHL पार्ट निकालना होगा। अब देखेंगे LHL पार्ट RHL पार्ट निकल जाएगा, दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। और फिर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों बराबर आ जा रहा है तो हम बोलेंगे क्या है, कंटिन्यूस है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं, LHL। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 4 नेगेटिव f ऑफ x। चूँकि यहाँ पे a निगेटिव है तो यहाँ a की जगह पर क्या दिया हुआ है, a की जगह पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 दिया हुआ है तो हमने क्या किया, 4 नेगेटिव f ऑफ x निकाला। तो क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 0 f 4 माइनस का h हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे 4 माइनस h, हाँ 4 माइनस h होगा। चूँकि हम जानते हैं कि लिमिट s टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x निकालते तो क्या निकलता है, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h। इस तरह से निकालना होता है, LHL निकालना होता है। और RHL के लिए क्या निकालना होता है कि लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस h। क्या आता है, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू, यही ना होता है, ये होता है, ये होता है। हमको क्या निकालना है, एट पॉइंट 4 पर, ठीक है। तो 4 पर निकालना था, क्या होगा, 4 माइनस h होगा। ये कैसे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, x इक्वल टू a प्लस h पुट किया था ना, a माइनस h। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 माइनस का h पुट करेंगे। जब x जाएगा 4 के पास, जब x टेंड करेगा 4 को, तो h टेंड कहाँ करेगा, 0 को करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 4 माइनस h होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है, 4 इंटू 4 माइनस का h प्लस का 3, जब x लेस देन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू जब लेस देन 4 से होगा तो, ठीक है। तो LHL पार्ट निकल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस का 4h प्लस का 3। जब इसको सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 16 3 कितना आता है, 16 3 19 आता है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, मेरा को LHL पार्ट निकल गया। तो लिमिट x टेंड टू 4 नेगेटिव f ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है ना, 19 आ गया। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, RHL भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL। तो RHL कैसे निकलेगा, RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, फिर वही बात जो हमने LHL में किया था, लिमिट x टेंड टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 4 प्लस का h। हमने क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 4 प्लस h पुट करेंगे। जब x जाएगा 4 के पास, देन h कहाँ जाएगा, h जाएगा 0 के पास जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये किसके लिए निकलना है, ये x ग्रेटर देन 4 के लिए निकल रहा है, x ग्रेटर देन 4 के लिए। तो x ग्रेटर देन 4 पर क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस h, 3 इंटू 4 प्लस h इक्वल टू कितना होगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 3, प्लस में 3 है तो 4 3 12 प्लस 3h। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं कि 4 प्लस h रखेंगे तो, सॉरी यार 4 नहीं, 3 कहाँ से रख रहे हैं, 4 चौका 16, क्या होगा, 4 चौका 16 प्लस 4h प्लस का 3, तो 16 3 19। जब h जाएगा 0 पर तो क्या है, यहाँ से आया लिमिट x टेंड टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, 4 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। तो अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, दोनों तो बराबर आ रहा है। अब क्या करते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4x प्लस, किसी पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी पर नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 4 पे। तो f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 7। तो जब x इक्वल टू 4 पर कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, जब f इक्वल टू 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 7, तो क्या होगा, 4 3 12 7 19। अब देखिए मेरे को
LHL भी बराबर आ रहा है, LHL इक्वल टू आ रहा है RHL इक्वल टू क्या आ रहा है f ऑफ a। तो इस प्रकार से क्या हो गया, फंक्शन जो हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तीनों मतलब LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस होगा कितना पर, एट x इक्वल टू 4 पर। एट x इक्वल टू 4 पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। डिसकंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट s इक्वल टू a, if a function is not continuous at s equal to a, then we say that function is discontinuous at s equal to a, and a is called the point of discontinuity of a function। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस होता है। और उसमें से कोई एक अगर फेल कर जाए तो उसको हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूस है। फेल करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, मानिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि लेफ्ट ए लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x है। ठीक है, ये क्या है, LHL है, क्या है, LHL है। और यहाँ पे RHL क्या होगा, RHL लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, एंड क्या होता है, एक फंक्शनल वैल्यू होता है, एंड क्या होता है, एक फंक्शनल वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनमें से कोई भी एक एटलीस्ट वन इनमें से एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डजंट एग्जिस्ट है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस होगा। मानिए ए एग्जिस्ट कर रहा है और ए भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, या मान लीजिए कि ए एग्जिस्ट कर रहा है बट ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है एंड लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है एंड f ऑफ a मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तीनों के तीनों क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि इन तीनों में से कोई दो अनइक्वल हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे हम, ये डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो हो जाएगा डिसकंटिन्यूस होगा। चलिए एक हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस दैन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर दैन 2। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे, LHL। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 नेगेटिव f ऑफ x बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस एच। x लेस दैन 2 पर क्या फंक्शन है, ए है ना, x लेस दैन 2 पे फंक्शन दिया हुआ क्या, 2s प्लस 3। तो क्या होगा यहाँ से, लिमिट h टेंड टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच, 2 माइनस एच प्लस का 3। तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 2 2 जा 4 माइनस का 2h प्लस का 3, फाइनली क्या आया, 1 आया। मतलब क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना, 2 नेगेटिव पर। अब हम बात करते हैं RHL के, RHL। तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x ग्रेटर देन 2 हो, जब x ग्रेटर देन 2 हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 2x f 2 माइनस h। तो पहले
F2 प्लस एच लिखते हैं, इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस का 3, है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और प्लस 2h माइनस का 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे मिस्टेक किए हुए हैं, 1 नहीं होगा भाई 7 होगा, ठीक है ना। 4 माइनस 2h प्लस का 3 क्या होगा, 4 और 3 7, और यहाँ पे कितना आ गया 0, जब यहाँ पे 0 जाएगा तो 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, नेगेटिव में 7 आ रहा है। अब देखिए ई एल एच एल हुआ, ई आर एच एल हुआ, तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक दूसरे के दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो इसलिए बोल सकते हैं कि फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, यहीं पे लिख देते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्पेलिंग तो गलत है, देख लीजिएगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पे 2 पे। फंक्शन जो होगा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है कितना, मॉड एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 कब दिया हुआ है, इफ एक्स इक्वल टू 0 पर दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है क्या यह फंक्शन जो होगा 0 पर कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होगा, बताना है कि कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू, पहले ये लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस का एच, है ना, होगा इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 और 0 माइनस एच इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या होगा, मॉड 0 माइनस एच बटा का 0 माइनस एच, ये ना होगा। और हम जानते हैं क्या कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस का एक्स होता है कब, जब इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, शायद यही ना होता है। तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या लिए हैं, एल एच एल लिए है, जब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस 0 माइनस एच बटा का 0 माइनस एच, तो क्या होगा, h बाई माइनस का h, फाइनली माइनस का 1 आ जाएगा, आ गया ना। और फिर हम क्या निकालेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस का एच। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस एच रखेंगे तो क्या होगा, मॉड 0 प्लस का एच बटा का 0 प्लस एच। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, मतलब कि एच अपॉन का एच इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। तो एल एच एल एंड आर एच एल दोनों क्या आ रहा है, एक दूसरे के अनइक्वल आ रहा है, -1 आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल जो है आर एच एल के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इसलिए क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू, सॉरी 1 बोल रहे हैं, एट एक्स इजकल टू 0 पर। तो आज तक की क्लास बस इतना है, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर बनता है, मतलब कि एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगा होगा तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।